हाय एवरीबॉडी, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक की यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। और आइए शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है भारत का भूगोल। सबसे बात करेंगे पहले कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किस भूगोल शास्त्री ने किया, तो उस भूगोल शास्त्री का नाम था इरेटोस्थेनीज। तो पहले जान लेते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। तो इसको हम मानते हैं पृथ्वी। तो यहाँ से एक लाइन जब गुजारेंगे बीचों बीच से, तो इसको बोलेंगे विषुवत रेखा। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, चाहे 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। तो जब ऐसे लाइन सीधे ऐसे लाइन अगर खींचेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश, ठीक है। जब इस तरह से लाइन खींची जाए तो इसे क्या नाम देते हैं? अक्षांश। और जब ऐसे लाइन खींचेंगे, इस टाइप से लाइन जब खींचेंगे तो इसका नाम क्या देंगे? देशांतर। इसका नाम क्या देंगे? देशांतर। तो हमारा पहला सवाल जो ये लाइन है, इसके जो ऊपर में है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसके जो नीचे में साइड है उसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अपना भारत यहाँ पर स्थित है। तो पहला सवाल कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा सवाल कि भारत किस देशांतर में? इस साइड वाला जो देशांतर है इसे बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, जबकि इस साइड वाला जो देशांतर है इसे बोलते हैं पूर्वी देशांतर। तो जो अपना भारत है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ भारत पूर्वी देशांतर में भी स्थित है। तो भारत का स्थिति कहाँ है? तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और कौन से देशांतर? तो पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर। अब बात कर लेते हैं अक्षांशीय विस्तार। जो अपना अक्षांशीय विस्तार है यहाँ से यहाँ तक, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। एक अगर लाइन खींचेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट का इसका समय है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल 28 राज्य है। राज्य कितने हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात की जाए कि संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32 लाख, कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत 7 महादेशों में से भारत एशिया महादेश में स्थित है। कौन से महादेश में? पूरे विश्व में सबसे बड़ा महादेश कौन सा महादेश है? तो एशिया महादेश है, और भारत एशिया महादेश में स्थित है। अब बात कर लेते हैं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। भारत का कौवा स्थान है? 7वां स्थान है। इससे पहले कौन कौन से ऐसे देश है जिनका स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां ये सब है? तो मैं बारी बारी से लिख देता हूँ। पहले नंबर पर आता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले नंबर पर रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो पहले नंबर पर कौन है? रूस के बाद में है कनाडा के बाद में हम बात करेंगे
चीन, चीन के बाद में है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है रूस, उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा है, कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, और ये पांचवें नंबर है, तो पांचवें नंबर पर ब्राजील। और छठे नंबर की बात करते हैं तो छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर कौन सा है, तो ये अपना भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया, रूस, उसके बाद में कौन, कनाडा, उसके बाद में चीन, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। सातवें नंबर पर कौन है, तो अपना भारत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 4.2% है। जबकि जनसंख्या की बात की जाए तो 17.5% है। बात करते हैं भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। यहाँ से ये कौन सा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो इसको याद 3214 है। तो कैसे याद करेंगे, 1 2 3 और लास्ट में लिखेंगे कितना, 4। तो कितना, 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। जबकि पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। कैसे याद करेंगे, तितली का 9 और 3 कितनी बार आया है, तो 3 2 बार आया है, इसलिए तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो गई, तो ये हो गया 3214 किलोमीटर। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी हो गई, 2933 किलोमीटर, 33 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बात करेंगे, यहाँ से ये ऐसे ऐसे जो राज्य दिखाई दे रहे हैं ये सारे, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं भारत की तटीय सीमा की लंबाई। अगर द्वीप को भी शामिल कर लिया जाए, तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, तो 7516.6 किलोमीटर। कितना हो गया, भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। जब द्वीप को हटा दिया जाए और सिर्फ भारत की जो तटीय भूमि है उसकी लंबाई माप लिया जाए, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं तो भारत के 7 पड़ोसी देश है। कितने देश है, 7 पड़ोसी देश है। उसे एक ट्रिक की मदद से हम लोग याद रखेंगे। तो इसे याद कैसे रखेंगे, तो एक ट्रिक की सहायता से बचपन से MBA। तो भारत के कितने पड़ोसी देश, 7 देश। और सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, तो पाते हैं बांग्लादेश के। तो जैसे बस से क्या हो गया, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर कौन आता है, चीन के बाद में कौन सीमा बनाता है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद में किसका सबसे ज़्यादा सीमा है, तो उसका नाम क्या है, नेपाल के बाद में बात करते हैं म्यांमार। और उसके बाद में है भूटान। किसका, भूटान का। और सबसे कम किसका है, तो उसका नाम क्या है, अफगानिस्तान। किसका, अफगानिस्तान। देखिए बांग्लादेश की बात करें तो भारत की सीमा से सबसे लंबा दूरी तक सीमा किसकी लगती है, तो बांग्लादेश के। और सबसे कम किसका लगता है, तो अफगानिस्तान का। दो का याद रख लीजिएगा। तो बांग्लादेश की बात, अफगानिस्तान की बात करते हैं तो 106 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है भारत के साथ में। जबकि बांग्लादेश की बात की जाए तो 4096 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है भारत के साथ। ठीक है।
अब जबकि भारत का कौन सा राज्य का सीमा बांग्लादेश से अधिक लगता है, तो उस राज्य का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सीमा बांग्लादेश से सबसे अधिक लगता है। ठीक है। भारत की मानक समय की बात करते हैं तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद के, कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, क्योंकि बीचों बीच से है। तो और ये जो अंगूठे नुमा संरचना ये है, उसके बाद में कितने राज्य है? तो इसमें 7 राज्य है। एक ट्रिक है, इसकी सहायता से आप लोग 7 राज्य का नाम याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक मैं दे रहा हूँ कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हो गया? तो अरुणा मामी का एटीएम याद रख लीजिएगा। और उसे अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड। और माँ से मणिपुर। और मी से मिजोरम, कौन सा हो गया? मिजोरम के बाद में हम बात करेंगे ए से असम, टी से त्रिपुरा। और एम से यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेघालय। तो कितने राज्य हो गए? तो 7 राज्य। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 सिस्टर के नाम से कितने राज्य जाने जाते हैं? तो 7 राज्य। ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बता देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें भारत में बड़ा राज्य तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा की बात करें तो कौन सा है? गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? गोवा। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में कुल गांवों की संख्या 6 लाख, कितनी? 6,41,000 है। 41,000 गांव कितने हैं भारत के अंदर में? तो भारत में कुल गांव की संख्या 6,41,000 है। जबकि इसमें जिला की बात करें, तो भारत में कुल जिलों की संख्या 729 जिले हैं। भारत में कुल जिले की संख्या कितनी है? 729। तो अभी बहुत सारी बातें करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।